हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, कल के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ाया है, बराबर है। बेसिक फॉर्मूले में जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है, मतलब आपका क्वेश्चन अगर फॉर्मूले के फॉर्म में तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखा दिया आपको। आज जो एक्सरसाइज करने वाले इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले, 99% ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/x dx। तो इसका आंसर क्या आता है बोलिए, लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस सी। अभी एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से इधर देखना, x है। व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x? डेरिवेटिव पूछ रहा हूं, x का डेरिवेटिव क्या है? 1। तो ये x है तो ये उसका डेरिवेटिव है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये x है तो ये उसका डेरिवेटिव है। ये कंसेप्ट को दिमाग में रखो बिकॉज 5.2 यूज होने वाला है। 5.2 के अंदर यही कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले। अगर एक ऐसा टर्म है जिसका आंसर ऊपर की तरफ है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा है तो आपको मालूम है आंसर तो यही लिखना है, बट क्वेश्चन को पहचानना है कि वो क्वेश्चन उस फॉर्म में है या नहीं। अगर उस फॉर्म में तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या पहचानना है, कौन सा x है और कौन सा डेरिवेटिव है। जैसे यहां पे ये x है तो ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर में x ही आने वाला है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन e रेज टू x dx है, तो e रेज टू x को अज्यूम करेंगे तो e रेज टू x ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ e रेज टू x प्लस सी। अरे बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्लियर हो गया। तो आपका जो भी क्वेश्चन 5.2 है वो कुछ ही इस तरह ही आने वाला है। आपको किसी एक टर्म को अज्यूम करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करना पड़ेगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब ये फॉर्मूला उसमें बैठ जाता है, उसका आंसर लॉग, और जो अज्यूम किया है वो आंसर लिख देना। कंसेप्ट बैठा है, स्टार्ट करेंगे। सम देखते कैसा है। एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन क्या दिया है बोलिए जरा। तो पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान देना, कुछ तो इधर अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा जो कि आपको इस फॉर्म में लाके दे दे आंसर। तो लेट मैं अज्यूम करता हूं इस टर्म को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ध्यान दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैंने अज्यूम किया। इंटीग्रेशन कहता है कि जब भी आप कोई भी चीज को अज्यूम करोगे तो आपको उसको डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। रूल है ये, अज्यूम किया तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अज्यूम नहीं किया तो डेरिवेटिव नहीं निकालने का। 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव निकाला है तो dx इक्वल्स टू किसका डेरिवेटिव निकाला है, t का, dt। अरे बात समझा? अरे समझा क्या आया? बराबर है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो x इधर भी तो लिख सकता था बिकॉज मल्टीप्लीकेशन टर्म है। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये x इधर था, खाली वो x आगे लिया मैंने, ये तो आपने अज्यूम ही कर लिया है। तो देखो अब ये 2 को ये बाजू ले लेता हूं तो मुझे आएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। मतलब इसके जगह पे ये लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन रूट ऑफ t, ये तो t है, और x dx के जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 2। ये समझा? 100% समझा है। 2 को बाहर ले लो क्योंकि वो तो नंबर है ना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। मैंने आपको क्या बताया था इंटीग्रेशन में, x है तो dx होना चाहिए।
टी तो डी टी होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आ गया? अरे समझा? अभी आपका फॉर्मूला बन गया, ये तो नहीं बना बट कोई दूसरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना है? तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू हाफ डी टी कर सकता हूं। रूट का वैल्यू हाफ होता है ना। अभी कौन से फॉर्म में? एक्स रेज टू एन का फॉर्म है ना, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, एक्स रेज टू एन है ना। तो इसका आंसर क्या है बोलो जरा? एक्स रेज टू एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस सी। अरे ये समझा? समझा ये? हाफ टी रेज टू 3/2, 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा ना, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया टी रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। और अच्छे से अगर मुझे लिखना है, रूट ऑफ टी 3 टाइम्स अपॉन 3 प्लस सी। अरे समझा? बट आपका जो क्वेश्चन था वो एक्स के फॉर्म में था, आप आंसर टी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो आपने टी के जगह पे क्या अज्यूम किया है? तो यहां पे आंसर में आपको लिखना पड़ेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 3 टाइम अपॉन 3 प्लस सी। कंसेप्ट समझा गया? इधर कंसेप्ट है किसी एक टर्म को अज्यूम करके डेरिवेटिव लेके आना है जो आपकी इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा। जैसे मैंने इसे अज्यूम किया तो इसका ये आंसर आया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अज्यूम किया, क्या आंसर आया? एक्स डीएक्स के फॉर्म में आ गया आंसर। उसको मेरे को रिप्लेस करना है एंड बाद में बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। समझा ये? अरे क्लियर? और एक सम करता हूं फिर बाद में बढ़ेंगे आगे। और एक सम में अपन करते हैं 6th वाला करते हैं, 6th वाला क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, इसमें मैं और अच्छे से लिखता हूं, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डीएक्स। एक ही बात हुआ। मैंने आपको क्या बताया? आपको ऐसा टर्म ढूंढना है जिसको आप अज्यूम करोगे साइली तो उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर मैं log x को अज्यूम करता हूं तो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स। एक्स को अज्यूम करूंगा तो 1 हो जाएगा, बट log x को अज्यूम करूंगा तो 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx आएगा ही। अरे समझा? तो यहां पे क्या अज्यूम करना है? लेट log x इज इक्वल टू टी, ये अज्यूम किया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव इसलिए dt। तो देखो ये आपको आ गया। अब इसके जगह पे क्या लिखोगे? dt इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। अरे ये समझा? इस फॉर्म में आ गया फिर से 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन टी dt। तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ t प्लस सी। समझा? बट टी के फॉर्म में आंसर लिखते हैं क्या? नहीं, log ऑफ log x प्लस सी, क्योंकि t का वैल्यू log x है। समझा सम? हाँ या नहीं? आपको अज्यूम करना है कोई एक ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव निकल सके, ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव निकले और वो डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसे मैंने log x को अज्यूम किया तो log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन एक्स, उसके साथ dx तो आएगा ही क्योंकि आपने डेरिवेटिव निकाला तो x तो आने वाला ही है। तो मुझे अज्यूम क्या करना चाहिए? log x। log x जैसे अज्यूम करूंगा तो उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, बिकॉज जो अज्यूम किया उसका आंसर डेरिवेटिव में आना चाहिए। तो log x का डेरिवेटिव क्या है राहुल? 1 अपॉन एक्स dx। क्लियर है यहां तक? इज इक्वल टू dt। क्लियर हुआ? अब इसके जगह पे आपने क्या लिख दिया? ये पूरे जगह पे dt आ गया, 1 अपने जगह पे है और log x के जगह पे क्या आने वाला है? t, क्योंकि उसके जगह पे तो t। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। अरे बात समझा? 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन एक्स dx, इसका आंसर log x, तो log t। x था तो x, t है तो t, और t का वैल्यू क्या है आपको मालूम है? log x। समझा? कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 8वां कर दे, क्वेश्चन नंबर 8।
बोलिए क्या है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3 दिव्या स्क्वायर। जरा ध्यान देना यहाँ पे, क्या अज्यूम करेंगे तो क्या आएगा। अगर आप इसे अज्यूम करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x 6 जो आपको ऊपर दिख रहा है। अगर मैं ये अज्यूम करूंगा तो ये तो आएगा ही नहीं ना, तो आपको क्या अज्यूम करना है, ये रूट के साथ नहीं, सिर्फ ये नंबर। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू टी ले लिया। तो इसे बग प्राजक्ता ये समझ में आया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का इज इक्वल टू dx dt, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, t का। अरे समझा, ये पक्का समझा है, 100% समझा है। सर जीरो गायब कर दो, तो जैसे ही जीरो गायब करेंगे ये तो न्यूमरेटर बन गया, बना ना, काम खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर के जगह पे क्या आने वाला है, dt अपॉन रूट ऑफ t बराबर ये पूरा dt हो गया, रूट रूट ही रहेगा और ये पूरा t है। क्लियर है ना। इसे और अच्छे से अगर लिखना है तो 1 अपॉन टी रेज टू हाफ dt भी लिख सकते हो, रूट का वैल्यू हाफ होता है, बराबर है। सर नीचे से इसको ऊपर ले लो, मेरा वेरी गुड, टी रेज टू माइनस हाफ dt ऊपर गया, बराबर है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, कौन से फॉर्म में आ गया, एक्स रेज टू एन। समझ में आया, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला टी रेज टू एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस सी। अरे समझा, 1 में से हाफ जाएगा हाफ, 1 में से हाफ जाएगा हाफ, ऊपर जितना नीचे सेम आने वाला है, यहाँ पे आएगा टी रेज टू हाफ हाफ प्लस सी। अरे बराबर है, वेरी गुड। हाफ मतलब रूट ऑफ टी अपॉन हाफ। सर ये हाफ का 2 भी ऊपर चले जाएगा, मतलब क्या बात है। अरे समझा समझा। सर टी का वैल्यू भी मालूम है, 2 रूट ऑफ क्या अज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस सी। दे दो लस्सी, समझ में आ गया, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, कट कर क्वेश्चन नंबर अपने को कौन सा आवड़ता है, कौन सा आवड़ता है तुम लोग को, 3rd आवड़ता है, मेरे को 2रा आवड़ता है, मैं 2रा करता है। चलिए दूसरा वाला करता है, क्या है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेम टू सेम सम। देख लो, इसको अज्यूम करो 1 का 0, इसका क्या आएगा 4x क्यूब, एक्स क्यूब आएगा, 4 को इधर ले सकते हैं, काम डन। लेट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू टी। अब जो अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, इसका 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अरे समझा क्या, सर ये तो 0 हो गया, सर 4 को ये बाजू ले लो ना, मिला ठीक है, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 आ गया न्यूमरेटर, x क्यूब dx आ गया, उसके जगह पे क्या लिखना है, dt अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 अपॉन रूट ऑफ t। इसके जगह पे तो t आएगा रूट के अंदर, सर 4 बाहर ले लो, मिला वेरी गुड, स्मार्ट होने लगे हो, रूट ऑफ t dt। अरे सेम टू सेम, ये देखो, मतलब पूरा इधर तक तो सेम ही आएगा है। देखो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन t रेज टू माइनस हाफ dt, हाफ ऊपर गया माइनस हाफ हो गया, हाफ ऊपर गया माइनस, सेम 2-3 स्टेप गायब करके इधर तक पहुंच गए। अरे समझा, 1 अपॉन 4 अब इधर आ जाएगा t रेज टू हाफ हाफ प्लस सी, मैंने डायरेक्टली कर दिया, टी रेज टू हाफ ही होने वाला ना। अरे समझा, ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे 2 और t का रूट t हो जाने वाला है, तो यहाँ पे 2 अपॉन 4
रूट ऑफ टी प्लस सी, 1 जा 2 जा, तो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस सी, दे दो लस्सी। समझ में आ गया? अरे समझ रहा है। चलिए फिर और एक सम करते, देखते कौन सा पसंद आ रहा है। अभी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करते क्या? पांचवा करते? नहीं, तीसरा ही कर लेते। चलिए तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, ई रेज टू एक्स माइनस या प्लस, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स माइनस प्लस सी, नहीं डी एक्स। ओ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या अज्यूम करेंगे? क्या आएगा सर? ई रेज टू एक्स में ई रेज टू एक्स को ही अज्यूम करना पड़ेगा, बट इसका पावर स्क्वायर में ये तो नहीं कर सकते, तो ये अज्यूम करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। कैसे? तो लेट ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इनटू, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, अगर सिर्फ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट माइनस आया तो इसका मतलब इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आपको याद होगा हम अज्यूम करते थे डेरिवेटिव में ऐसा होता था भाई, log x होता था तो अपने को समझ में आ जाता, लेकिन अगर log x नहीं होता तो हम इसको पूरे टर्म को अज्यूम करते थे x है और फिर वापस से उसका डेरिवेटिव निकालते थे। याद आया कुछ? तो इधर भी x नहीं है, माइनस x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इधर क्या आएगा? माइनस। समझा ये? अरे समझा? dx इज इक्वल टू, अंडरस्टूड? पक्का समझा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई रेज टू एक्स, बोलो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब ये जो प्लस टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डाल देंगे, इसका पावर 2 ही रखेंगे। अरे बात समझा? पक्का? चलिए बताइए क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, टी स्क्वायर, अगर मैंने इसको अज्यूम किया, मैंने प्लस को अज्यूम किया एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आपको ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने प्लस वाला टर्म लिया, देखो कंफ्यूज अगर होते हो तो ये प्लस वाला अज्यूम किया, तो ये क्या आएगा? टी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसके जगह पे क्या लिखने का है? टी, प्लस टर्म के जगह पे, तो ये प्लस था ब्रैकेट में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये फिर ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस साइन का ही खेलेगा। समझा ये? क्लियर? तो अब क्या हो गया? टी स्क्वायर, सर इसके जगह पे खाली dt डाल दो। बेटा दिमाग में ये पूरा टर्म क्या है? dt, इस टर्म के जगह पे प्लस लिया, इधर तो माइनस साइन, इधर आंसर वही आने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये प्लस का प्लस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई आएगा। क्लियर? इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म बन गया। अब ये कौन से फॉर्म में? एक्स रेज टू एन, तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, अंडरस्टूड? टी का वैल्यू क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर? अभी हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया है, सेकेंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ पे जाते हैं। हाँ चलो फोर्थ ही कर लेते, सीक्वेंस में ही जाते हैं। अभी फोर्थ वन क्या दिया? फोर्थ वन बोलिए जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी। देखो यहां पे एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसको ट्राई करने का पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि माइनस का डेरिवेटिव निकालने के लिए अभी आपने देखा था कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बराबर है। तो इसको पॉजिटिव कैसे करूंगा? इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स, मैं डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर रहा हूं, अभी पहले इसको फॉर्मूले में ला रहा हूं, बाद में अज्यूम करूंगा। एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स डी। क्या किया मैंने? देखो माइनस था, नीचे लिया तो प्लस हुआ, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, ये समझा? कट कर ध्यान दे इधर,
अब बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स डी। ये समझा? समझा? ये भाई साहब ऊपर जा सकते, भाई को ऊपर भेज देते, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 dx। ये समझा? अब ये अज्यूम करो ये आंसर आएगा ही आएगा, ये अज्यूम करेंगे और ये आंसर आपको आएगा। कैसे? लेट x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, बट इसको ध्यान से देखो तो ये कौन से फॉर्म में, u इंटू वी। तो अपने को तो जब डेरिवेटिव निकालना है तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है श्रेयांश? u मतलब x लिखो, डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स वी का निकालो प्लस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव किसका निकालो? x का, प्लस ये तो 0 ही है, dx इज इक्वल टू dt। 1 का डेरिवेटिव 0 ना, dx इज इक्वल टू dt। अब ई रेस टू एक्स, ई रेस एक्स का डेरिवेटिव 1, यहां पे आएगा x इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स बराबर है प्लस 0 तो सेम हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। दोनों में ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। देखो ये आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है क्या सर? 1 प्लस एक्स, अरे एक ही बात हुआ ना, बराबर है। तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर के जगह पे क्या लिख दोगे? dt। बाकी के जगह पे तो आपको t लिखने का है। आ गया आपका आंसर, इंटीग्रेशन यहां पे आएगा dt अपॉन t, न्यूमरेटर के जगह पे dt, डिनोमिनेटर के जगह पे t। चलिए अब ये कौन से फॉर्म में? 1 अपॉन टी dt के फॉर्म में। आंसर आएगा log डिटर्मिनेंट t प्लस c। t के फॉर्म में लिख सकते क्या आंसर? नहीं, तो t के जगह पे क्या लिखना है? x e रेस टू x प्लस 1 प्लस c। समझा सम? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या दिया है जरा देख, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए, x प्लस 1 x प्लस 2 स्क्वायर 7, ओके नो प्रॉब्लम, 7 x प्लस dx। देखो अज्यूम करने के लिए वो टर्म अज्यूम है जिसको पावर दिया है, पावर इसको है ना, इसको अज्यूम करो, जिसको पावर है ना उसको अज्यूम कर लो। तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये समझा? क्लियर है यहां तक? x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 dx इज इक्वल टू dt। ये समझा? पक्का समझा है? तो 0 मतलब dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह पे क्या लिखने का है? बस और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बाकी कुछ टर्म दिख ही नहीं रहा अपने को। इधर से और एक चीज फाइंड कर लेता हूं, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू t माइनस 2। अरे ये समझा सर आपने क्यों किया? बिकॉज मुझे इसमें से कोई भी टर्म नहीं मिला, यहां पे मिला रहता तो t के फॉर्म में आता है नहीं। तो अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पे लिखूंगा t माइनस 2 प्लस 1, इसके जगह पे t स्क्वायर, सॉरी t टू द पावर 7, बिकॉज x प्लस 2 का वैल्यू t है ना, इसका पावर कितना है? 7। यहां पे t माइनस 2 प्लस 3 और dx के जगह पे, ये समझ में आ गया सम? इतना समझा? क्या किया? x के फॉर्म में था और मैंने जो अज्यूम किया उससे कुछ आंसर भी नहीं आया, खाली dx के जगह पे dt रिप्लेस हो गया और कुछ नहीं हुआ। क्लियर हुआ? अब माइनस 2 प्लस 1 करो, t माइनस 1 हो जाएगा, t रेस टू 7 बराबर है, और यहां पे t माइनस 1 प्लस 1 होएगा, हाँ a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी रेस टू 7 डी टी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अरे ये समझा? मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू 7 माइनस टी रेस टू 7 डी टी, मल्टीप्लाई किया। समझा? आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद करो, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन
ए रेस टू एम प्लस एन हो जाएगा, वे सेम है ना, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन टी रेस टू 9 माइनस टी रेस टू 7 डी टी। अरे नॉर्मल फॉर्मूला आ गया ये तो, एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन दोनों में अप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आएगा टी रेस टू 10 अपॉन 10 माइनस टी रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। अभी 10 कैसे आया, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, +1 करना है ना, समझा। टी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं, टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 टू द पावर 10 अपॉन 10 माइनस x प्लस 2 टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। समझा, क्लियर है, पक्का, कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अभी जो बच गया सम नंबर 7। ओके, सम नंबर 7 ले ले। 7 इंटीग्रेशन बोलो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको अगर ये अज्यूम करते हो तो x नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैं इसे अज्यूम करूंगा, जैसे लेट, क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी लेते हो, इसका आंसर 2x dx dt आता है, x dx dt बाई 2 आ जाए। इतना तो आपने किया ही है, बट क्वेश्चन में x है ही नहीं, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, प्रॉब्लम वो है। इसके पहले कैसा था, dx था, उसको रिप्लेस कर दिया था, बट यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है x इंटू डी एक्स, जो मेरे क्वेश्चन में नहीं है। मतलब जो भी काम करना है वो इसके साथ करना है, इसको कहीं ना कहीं x में कन्वर्ट करना है, x dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो x रेस टू 5 है, इसे मैं x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं, या तो x इंटू एक्स रेस टू 4 लिख सकता हूं, अलग अलग तरीका है ना, 2 3 लिख सकता हूँ, 3 2 लिख सकता हूँ, 1 4 लिख सकता हूँ, 4 1 लिख सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे वेज है। तो उसमें से मुझे कौन सा बेस्ट लगा, 1 और 4 वाला। 1 और 4 बेस्ट क्यों है, बिकॉज 1 वाला x यूज हो जाएगा ना। अरे बात समझा। तो अगर मैं इसे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, x रेस टू 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा लिखा, बराबर है। और अच्छे से अगर लिखना है, एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, तेरे भाषा में 4 है ना, तो 2 जा 4 ही होता ना, यानी 4 ऐसा लिखा है, तेरे भाषा में ऐसा लिख, इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आया, बट हमने तो इसे अज्यूम किया था क्या, टी, ये तो टी हो गया, इतना तो क्लियर है। और अच्छे से लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ टी माइनस 1। पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी घुमा फिरा के वो एक ही चीज होने वाला है। यहां तक समझा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखोगे टी माइनस 1 द स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर किया आपने, इनटू इसके जगह पे क्या होने वाला है, डी टी अपॉन 2 अपॉन टी। क्लियर, सेम चीज करो, कुछ भी नहीं चेंज, 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन टी माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन टी डी टी, सेम चीज। क्लियर है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ना। मैं ये टी को ऊपर लेता ही नहीं हूं, कंफ्यूजन करता ही नहीं, टी को रहने दो। यहां पे इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन टी डी टी चलेगा। अरे समझा, ये आगे 1/2 है आपके पास, ये टी सबके लिए होता है, टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 लाया था मैंने पावर में, आपको याद होगा तो, माइनस 2t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी। अरे समझा, अभी ठीक है, 1/2 इंटू टी माइनस 2 प्लस 1/t डी टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन ले ही सकते हो क्या, नहीं, 1/2 टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू टी, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ना, प्लस लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ टी प्लस सी। अब चलेगा,
समझा? इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर कुछ नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसे ही लिख दो। टी स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 2t प्लस लॉग ब्रैकेट t प्लस सी, टी का वैल्यू आपको मालूम है, ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। आप चाहिए तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को कॉमन और फिर कैंसिल करना है तो, नहीं तो भाई इतना छोड़ो चलेगा। -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बस हो गया। अभी समझा? करो कंप्लीट। 10th वाला 1 अपॉन एक्स एक्स टू द पावर 6 dx, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पे एक्स ब्रैकेट के बाहर है, अगर ये नहीं होता तो थोड़ा तकलीफ वाला काम रहता, फिर भी कर लेता। इसको अज्यूम करते और 1 ऑटोमेटिकली आता ही, ठीक है। बट एक्स बाहर है तो इसे और अच्छे से लिखा हूं। अंदर वाले का पावर क्या है? 6 है ना, सेम ऊपर लिखो एक्स टू द पावर 6 से कम करना और यहाँ एक्स टू द पावर 6 करना। कितना पावर है? एक कम किया ऊपर, 5 अपॉन इसको भी पावर कितना दे दिया? 6। सर ऐसा क्यों किया, बता रहा हूं। पावर 6 और 5 कट होगा तो कितना एक्स बचेगा? एक एक्स, क्वेश्चन ही बच गया। समझा? सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज जब भी मैं किसी चीज को अज्यूम करता हूं, डेरिवेटिव में इसका एक पावर कम होता है ना, n-1 होता है। तो अगर मैंने इसे अज्यूम किया है, इसे मैंने अगर अज्यूम किया है तो कहीं ना कहीं x⁵ आएगा। x टू द पावर 6 है, उसे मैं अज्यूम करूंगा तो x⁵ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x⁵ आएगा ना। अरे बात समझा? क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ? ये तो हो गया ना, अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे? क्या अज्यूम करेंगे? x⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t। क्लियर? 6x⁵ dx इज इक्वल टू dt, x⁵ dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। ये आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, बट सर ये रह गया, एक रह गया ना। तो अब इधर से t का वैल्यू ले लो, x⁵ इज इक्वल टू t-1। तो अब इंटीग्रेशन कैसे आएगा देखो, इसके जगह पे आएगा dt अपॉन 6, इसके जगह पे dt अपॉन 6 अपॉन t-1 इंटू इसके जगह पे t। समझा ये? अरे समझा? ये सम कल जैसा हो गया, कल जैसा सम हो गया। देखो 1 अपॉन एक्स, x-1 था, सेम कर दो 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन t-1 किया, t-1 t है। अब ऊपर तो 1 चाहिए, प्लस t माइनस टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अरे बात समझा? dt दोनों के लिए स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन t अपॉन t-1 माइनस, इन दोनों को इसके साथ एक बार लिखा, अब दोनों को इसके साथ लिख रहा हूं, t-1 t-1 dt कैंसिल, क्या 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t-1 माइनस 1 अपॉन t dt। दोनों में लॉग का आंसर आएगा 1 अपॉन t के फॉर्म में ना, तो इसका आंसर आएगा लॉग डिटर्मिनेंट t-1 माइनस लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ t प्लस c। 1 अपॉन 6 जैसा है वैसे ही t के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो इसका आंसर आएगा लॉग x⁵ प्लस 1 माइनस 1 बराबर माइनस लॉग x⁵ प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 6 लॉग x⁵ माइनस लॉग
x⁻⁶ प्लस 1 प्लस 3। क्लियर है? पक्का? अब एक सम तो असाइनमेंट बनता है, तो एक सम तुम असाइनमेंट में करोगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।